तो एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो जो भी पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिया गया है उनके बीच आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये आप जान रहे हो, सीखे भी हो, कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 भी आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर का मैंने कुछ बताया था स्टार्टिंग में, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि 3 पॉइंट्स है, तो उससे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो तीनों को क्या करें, पास करें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाए, ठीक। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जैसे 3 पॉइंट्स ए बी सी है, तो ए बी बी सी प्लस करो तो ए सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वही सेम क्वेश्चन है जो हमने दिया था, उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। पॉइंट ए दिया हुआ है 1, 5, बी दिया है 2, 3 और सी दिया हुआ है -2, 11। तो देखो हमने बना लिया, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ए पे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3 और सी का -2, -11, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ए से बी और बी से सी प्लस करके ए से सी के इक्वल करना है। अगर ये सही हो गया तो ए बी सी क्या होगा, आपका कोलिनियर होगा, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, ए से बी का मतलब समझ लो, डिस्टेंस आपको बताना होगा। ये पॉइंट दिया हुआ है, तो पहले ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो क्या करोगे, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा, तो -1 का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर, ठीक। तो आ गया √5। फिर क्या करोगे, बी से सी, तो बी से सी के लिए क्या करोगे, 2 माइनस, यानी कि माइनस यहाँ भी है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस फिर प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये प्लस कर दे तो 14 का स्क्वायर। तो आगे यहाँ पे यहाँ से देखो थोड़ा सा अंडर रूट सॉल्व कर देना, तो आ गया 2√√53, ठीक है। फिर क्या करो, ए से सी फाइंड आउट करो। जब आप ए से सी फाइंड आउट कर रहे हो तो आ रहा है 265, ठीक। तो आप देखो अब इसमें क्या आ रहा है कि आप देख रहे हो कि ए सी जो है नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, मतलब इसको सम करोगे तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखो इक्वल होने का मतलब ए बी और बी सी को प्लस करने पे ए सी के जस्ट इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो √5 है, यहाँ पे मतलब यहाँ का जो इरेशनल नंबर है √5 है, यहाँ पे √53 है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, यानी कि इससे कुछ ना कुछ ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर देखो एक और क्वेश्चन 4 है, बुक का ही आपके एनसीईआरटी के। चेक वेदर 5 - 2, एक पॉइंट दिया है 5 - 2, फिर 6, 4 दिया है एंड 7 - 2, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हो ना, कि ऐसा ट्रायंगल जिनके 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है। तो 5 - 2, फिर 6, 4, फिर 7 - 2। तो सेम यहाँ पे क्या करोगे, अब आप समझ गए होगे कि ए से बी, बी से सी और सी से ए हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी दो वर्टेक्स के बीच, वर्टिसेस के बीच में अगर डिस्टेंस इक्वल हो गया तो उसको आप क्या बोल दोगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कि ए बी बी सी, या तो देखो ऐसा नहीं कि ए बी बी सी इक्वल, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, पहले ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने पहले लिख दिया, तो मैंने पहले नहीं, मैंने सॉल्व करने के बाद लिखा है, ठीक है। तो चलो पहले ए से बी क्या है, 5 - 6 करोगे, -2 फिर -4 करोगे, ठीक है। तो इनको जब माइनस करोगे तो आएगा -1, और ये माइनस प्लस कर दो तो -6 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर दिया आगे √37। वैसे फिर बी से सी फाइंड आउट करो, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर, 4 फिर माइनस का हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस करोगे तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 का। तो आ गया √37। तो देखो बस आपको कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो गया ना, अब आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी और बी सी, मान लो कि अगर हम ए बी के बाद ए सी फाइंड आउट करते इक्वल नहीं होता तो फिर हमको बी सी फाइंड आउट करना होता, ठीक है। फिलहाल हमने 2 सॉल्व किया है ए बी बी सी, तो उससे क्या हो रहा है कि देख रहे हो कि दोनों साइड्स इक्वल आ गया, ठीक है। जो 2 ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो मतलब कि दोनों साइड्स है, तो 2 साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है।
तो इसको आप क्या बोलोगे, जब टू साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। एक क्लासरूम में क्या है कि 4 फ्रेंड्स हैं जो कि बैठे हुए हैं किस पॉइंट पे, एक बैठा है A पे, B, एक C पे एंड D पे, एज सो इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि आपको इधर आपका कॉलम बना दिया गया है और इधर आपका रो। ठीक, इधर कॉलम होता है, इधर कॉलम चलता है, इधर रो चलता है। ठीक है, तो ये आपका कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 ऐसे जा रहा है, इधर रो नंबर 1 2 3 जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 जो फ्रेंड्स है वो बैठे हुए हैं। तो एक बैठा हुआ है A पे, एक बैठा है B पे, एक बैठा है C पे, एक बैठा है D पे। ठीक, ये आप जो हमने लिखा है ना, ये मैंने बाद में लिखा है, ये बस यहाँ पे ऐसे डायग्राम देके छोड़ दिया है। ठीक, तो ये आप पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम देखो नहीं दिया है, ABCD बोल दिया कि पॉइंट ABCD पे बैठा है। तो एक A पे बैठा है पॉइंट पे, एक यहाँ पॉइंट B पे बैठा है, एक C पे बैठा है, एक D पे बैठा है। ठीक है, अब आगे जैसे कि फिगर में शो किया गया है, चंपा एंड चमेली ये 4 फ्रेंड्स थे। अब देखो, अब बात क्या हो रही है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली। ठीक है, देखो चंपा एंड चमेली क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में अपना गए तो अपना देख क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं ऑब्जर्व करके कुछ मिनट के बाद चंपा आस्क्स चमेली क्या, डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब चमेली डिसएग्रीज हो गई, मतलब उसने बोला कि ABCD क्या एक स्क्वायर है। ठीक है, तो चमेली डिसएग्री हुई उससे, फिर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आप डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके ठीक है फाइंड आउट करो कि क्या सही है क्या गलत है, सही है कि गलत है ये पता आपको करना है। ठीक है, तो देखो फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट दिया है उनका कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो पॉइंट A दिया है तो इसका कोऑर्डिनेट देखो, कैसे आप पता करोगे, पहले आप x कोऑर्डिनेट देखोगे फिर y। तो जो A दिया है पहले देखो कि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहाँ है, करस्पॉन्डिंग कहाँ है। देखो 0 से है तो 1 2 3 है ना, देख रहे हो ना। तो x एक्सिस पे क्या आ रहा है 3, और ये तक कहाँ तक जा रहा है, y एक्सिस पे देखो कहाँ तक जा रहा है 4 जा रहा है। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, जो पॉइंट A है वहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, देखोगे कहाँ पे आ रहा है। तो x एक्सिस पे कहाँ आ रहा है 3 और y पे आ रहा है 4, तो ये हो गया पॉइंट A का 3 4। वैसे B देखो, तो B का x एक्सिस पे क्या आ रहा है 6 और y एक्सिस पे 7, तो 6 7 हो गया B का। फिर देखो C का क्या है 9 x एक्सिस पे और 4 है y एक्सिस पे। ठीक है, वैसे D का देखो 1 है x एक्सिस पे 6 है, ये 1 है। ठीक है, बस आपको स्क्वायर का भी हमने प्रॉपर्टी बताया था कि ऑल साइड्स इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो। तो पहले आप A से B, फिर B से C, C से D और D से A डिस्टेंस निकाल के देखोगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले AB के लिए क्या करोगे 3 - 6 7 - 4। ठीक है, देखो कोई भी किन्हीं से माइनस कर दो, जैसे कि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर रहे हो। ठीक, देखो या तो आप ऐसे माइनस करो या तो ऐसे माइनस करो, हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 6 - 3 हमने 7 - 3 किया, 4 कर दिया। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 3√2 आ रहा है। ठीक है, जैसे देखो इसका स्क्वायर किया तो 3 3 9 3 3 9 9 9 18। अब इसको 18 को क्या करोगे 3 × 3 × 2 लिखोगे तो 3 बाहर निकल के √2 बच गया। ठीक, वैसे B से C के लिए क्या करोगे 9 - 6 फिर 4 - 7, तो इसको भी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 3√2 आ रहा है। फिर B से C निकाले, फिर C से D 9 - 6 4 - 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है फिर 3√2 आ रहा है। फिर D से A फाइंड आउट करो तो वो भी आ रहा है 3√2। तो अभी ऑल साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स देखो, पहले A से C, तो डायगोनल में क्या होता है देखो एडजेसेंट लेते हो, ऐसे डायगोनल में अपोजिट लोगे A से C और B से D। ठीक है, तो देखो इनका डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है। तो A से C तो देखो 3 माइनस क्या होगा 9। ठीक है, तो वही 9 - 3 लिख भी सकते हो, फिर 4 - 4 लिखो, यहाँ पे 4 है यहाँ भी 4 है, तो इनका डिस्टेंस आ रहा है 6। देखो 6 9 में से 3 माइनस करोगे आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर, फिर 4 में से 4 माइनस करो तो 0 आ रहा है, तो 36 आ गया, तो आ रहा है यहाँ पे 6। वैसे फिर B से D निकालो तो वो भी आ रहा है 6। तो देख रहे हो ना ऑल साइड्स भी इक्वल हो गए, ये भी डायगोनल्स भी इक्वल हो गया। तो क्या हो गया कि ABCD जो पॉइंट हो क्या है स्क्वायर है।
तो लिख दो यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए किसके इक्वल है 3√2 के। और डायगोनल क्या था ए सी एंड बी डी वो भी क्या है 6 के इक्वल है। तो 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, हैंस चंपा इज करेक्ट। चंपा क्या है करेक्ट है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है कि कौन सा किस टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है -1 -2। देखो क्वाड्रिलेटरल है तो 4 वर्टिसेस दिया रहेगा 1 2 3 4 सब में 4 वर्टिसेस दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो देखो क्वाड्रिलेटरल आप पढ़े भी हो, तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होते हैं कि आप जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, सबकी प्रॉपर्टी आप जानते हो, तो उस प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग इसको फॉलो करो। देखो करना क्या है ना, आपको ऑल साइड्स निकाल दो, जैसे आपने स्क्वायर के लिए किया है वैसे ही करना है। ठीक, तो पहला देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, -1 -2 है, फिर 1 0 है, -1 2 है, -3 0 है। ठीक है, इसको हमने मान लिया ए, ये आप बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो। ठीक है, तो पहले ए से बी डिस्टेंस निकालोगे तो आ रहा है √8। ये तो अब डिस्टेंस आप समझ के कैसे लाओगे। ठीक है, फिर क्या निकालोगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर सी से डी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर डी से ए का। तो देखो डिस्टेंस हमने जो फाइंड आउट किया है तो देखो सारा इक्वल दिख रहा है, सारे डिस्टेंसेस क्या है इक्वल है। ठीक है, फिर वैसे ही अपोजिट लाओगे, ए से सी और बी से डी। ठीक, तो वो भी दोनों इक्वल है, इसका मतलब समझ गए क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप पढ़े हो ना स्क्वायर में कि ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल भी क्या हो जाएंगे आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 4 साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए क्या है आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक, कुछ देख लो इसके टिप्स है, देख लो। अगर मान लो कि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है कि ए बी सी डी, अगर ए बी बी सी सी डी और डी ए अगर सारा इक्वल है और ए सी और बी डी डायगोनल्स भी इक्वल है, ठीक है, यानी कि साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, तो उसको आप बोलोगे क्या स्क्वायर बोलोगे। ठीक है, इफ डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो उसको बोलोगे पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल है, ठीक है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलोगे पैरेललोग्राम। ठीक है, और रोम्बस भी बोल सकते हो क्योंकि रोम्बस में भी ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ऑल साइड्स तो इक्वल है ना, उसमें डायगोनल्स उसके इक्वल नहीं होते हैं तो उसको आप रोम्बस भी बोल सकते हो। ठीक है, या तो आप पैरेललोग्राम लिख दोगे तो कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आप रोम्बस भी बोल सकते हो। ठीक, फिर देखो अगर ए बी इक्वल है सी डी के, देखो अब अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, जैसे कि आपने सारे साइड्स फाइंड आउट किया, देख रहे हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, जैसे कि ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, और अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो उसको आप क्या बोलोगे, जैसे डायगोनल्स भी इक्वल है तो उसको क्या बोलोगे आप रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल में जानते हो कि आपको कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो उसको बोलोगे रेक्टेंगल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो भी उसको बोलोगे पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में जानते हो कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और पैरेलल होता है। ठीक, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो क्या बोलोगे उसको कोई भी पैरेललोग्राम बोल सकते हो। ठीक, अगर मान लो कि ये सब कुछ आपका क्या बोलते हैं कि सबको फॉलो नहीं करता है इन सब चीजों को, तो इट इज अ रैंडम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड 2 -9। देखो हमने एक बताया था वाई एक्सिस के लिए कि इससे दोनों क्या इक्वी डिस्टेंस है, तो बस यहाँ पे एक्स एक्सिस दे दिया है, तो एक्स एक्सिस दिया है तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, बस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी दिया 2 -3 एंड क्यू 10 वाई इज 10 यूनिट्स। ठीक है, तो y की ऐसी क्या बोलोगी, y की क्या वैल्यू होगी, मतलब y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हो डिस्टेंस बिटवीन क्या दिया है इनके बीच का 10 यूनिट, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है कितना 10 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि पी क्यू डिस्टेंस आप फाइंड आउट करो तो वो 10 यूनिट पहले दे रखा है। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे 10 यूनिट्स। ठीक,
अब देखो एक पॉइंट दिया आपका 2 - 3 और दूसरा दिया 10y। देखो इसमें एक वेरिएबल होगा तभी आपको यूनिट दिया है। देखो यहाँ पे तो x1 और y1 दोनों वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे x2 दिया है लेकिन y2 को वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो देखो हमने लिख दिया है। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो कि पी क्यू क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू दे दिया 10 यूनिट, यहाँ लिख दो 10 यूनिट्स। ठीक है, √2 x1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस क्या हो जाएगा 10, फिर -3 फिर -y। ठीक, फिर स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड ताकि क्या हो जाएगा ये अंडर रूट गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं दिया, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ का अंडर रूट गैप हो गया। तो यहाँ पे 100 का 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ गया। बस इसको सॉल्व कर दोगे। देखो -8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 64। ये आप देख रहे हो ना -a और -b, तो -a का मतलब स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। देखो अगर a प्लस बी दिया है या तो -a - b का होल स्क्वायर दिया तो दोनों का मतलब सेम आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे, अगर देख लो अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो a - b फिर भी स्क्वायर किए ना तो -1 के जब स्क्वायर a प्लस में हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आएगा। आप खुद देख लो, -a का स्क्वायर करोगे ना यहाँ पे से, जैसे -3 का स्क्वायर करोगे, मान लो a है पूरा -3 तो क्या होगा प्लस आ जाएगा 9, -y का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, फिर प्लस माइनस फिर 2a भी होता है तो 2 इंटू a का मतलब -3, b का भी मतलब -3, तो माइनस फिर प्लस हो गया, तो फिर ऊपर बन गया ना a + b का होल स्क्वायर। ठीक, बस अब इनको क्या करो कि y वाले टर्म को उधर भेजो, x वाले को उधर, कांस्टेंट वाले को दूसरी साइड में भेज दो। तो देखो इसमें मैंने क्या किया कि इन दोनों को ऐड किया तो 73 हो गया, ये y² हो गया, इसको इंटू कर दिया तो आ गया 6y, इसको इधर लिख दिया, उसको उधर भेज दिया हमने। ठीक है, तो y² + 6y, ये 73 100 को इधर भेजा तो -100 हो गया, तो क्या आ रहा है -27। बस अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनका फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करते हो आप लोग, यहाँ पे क्या है प्लस है, ये आपका प्लस में आ गया, ये आ गया माइनस में। ठीक है, तो ये जब प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, ठीक, तो बीच वाला क्या आएगा प्लस माइनस। ठीक, तो 27 का ऐसे 2 फैक्टर्स करोगे कि माइनस करने पे 6 आ जाए, तो 9 3 जा 27। देखो इंटू करने पे तो 27 आया, फैक्टराइज पढ़ा है ना पूरा अच्छे से मैं समझाया था। 9 3 जा 27 और 9 में से 3 को माइनस कर दोगे तो 6 आएगा, और प्लस में चूंकि आंसर लाना है तो इसलिए 9 वाले पे प्लस रहेगा, इसमें माइनस रहेगा। ठीक, बस यहाँ से कॉमन लोगे y तो y + 9 हो जाएगा, यहाँ से जब -3 कॉमन लोगे तो y + 9 हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हो। 27 को 9 तो 3 लिखोगे तो 3 कॉमन लिए, बच गया 9। तो देखो बच गया क्या फिर कॉमन, y + 9 बच जाएगा y - 3 = 0। तो ये दोनों क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी चीज़ों के इक्वल है, ये भी चीज़ों के इक्वल है। तो y + 9 = 0 और y - 3 = 0। तो y की वैल्यू क्या हो गया -9, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक -9 होगा 3, इसलिए वहाँ पे दिया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यानी तो 2 वैल्यू आ गया ना, एक -9 है और एक 3, दोनों पे आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इफ क्यू दिया हुआ है 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P किससे 5 - 6 दिया है, एंड R दिया है x एंड 6 दिया है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो इसको आप सॉल्व करना है, इसका क्वेश्चन बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देखो ये भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो एक्स वाई के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ठीक, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द दिस। ठीक, तो देखो इसको बता देता हूँ मैं फिर। यहाँ पे फिर कह रहा है कि एक पॉइंट है पी एक्स वाई है जिनसे कि पी ए और पी बी, यानी ये दो 2 पॉइंट्स दिया गया है, इनसे इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब कि पी ए = पी बी। ठीक, तो पी ए के लिए क्या करोगे, x - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखते हो y - 6 का। ठीक, फिर वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, फिर जैसे अभी एक मैंने बताया था इस तरह एग्जाम्पल वैसे ही सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखो पहले x - 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि a - b का होल स्क्वायर, तो x² 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 - 3 2 जा 6x। वैसे देखो a² हो गया, फिर ये b² करोगे तो 36 आएगा, 6 2 जा 12y। ठीक, वैसे इनको भी एक्सपेंड कर दो, ये x² कट गया, y² भी कैंसिल हो गया। ठीक है,
तो अब देखो एक्स एंड वाई वाला हम सारा लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, बाकी कांस्टेंट वाला राइट में लिख रहे हैं। तो -6x -12y, देखो इस 6x को भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। 9 फिर +16, ये प्लस वाला जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, ये उधर 36 माइनस में हो जाएगा प्लस वाला, ठीक है। तो देखो ये -6x, एक्स वाले को एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है। तो देखो -6x और -6x दोनों को, ये -6x है, ठीक है। फिर -12y + 8y, अभी देखो ये प्लस और माइनस वाला कट गया, 16 - 36, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -12 हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इनको माइनस कर दिए, फिर माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो देखो इनका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया, कंप्लीट हो गया।